देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल किए थे। आइए एक एग्जांपल से और शुरुआत करते हैं। एग्जांपल लिखेंगे जी। देखिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके पास जो डेटा गिवन है वो मल्टीपल कैपेसिटी पे डेटा गिवन है। जैसे मान लीजिए एक डेटा 5000 यूनिट्स के लिए दे रखा है, दूसरा 10,000 के लिए दे रखा है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कैपेसिटी लेवल। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर ये 5000 यूनिट्स को बनाने का कॉस्ट डेटा गिवन है। एंड देन आपको जो डेटा गिवन है कि आपके लिए 10,000 क्वांटिटी बनाए तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी। ये आपके पास डेटा गिवन है। देखिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। कई बार क्या होता है नाम से पता चल जाता है कौन सी कॉस्ट है। जैसे मटेरियल लिख दें, डायरेक्ट मटेरियल, ये पहले ही पता चल जाता है ये वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे रेंट लिख दें, डेप्रिसिएशन लिख दें, इंश्योरेंस लिख दें, जनरल लाइटिंग लिख दें, तो ये कोई भी बता देगा फिक्स कॉस्ट है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख दें, कोई भी बोल देगा सेमी वेरिएबल है। लेकिन बिना नाम लिखे ऐसे में लिख रहा हूँ जैसे कॉस्ट नंबर 1। पहले क्या लिख रहे हैं हमने प्रोडक्शन करने के लिए पहले आपकी कॉस्ट नंबर 1 लगाई। अच्छा 5,000 बनाने में हमारी जो कॉस्ट 1 लगती है, मान लीजिए 50,000 रुपये लगती है। कितने लगती है? 50,000 रुपये लगती है, रुपीज़ में दे रखा आपको। और ये आपके यहाँ पर लगती है, ऐसा मान लेते हैं 1,00,000 रुपए की कॉस्ट लगेगी। कितने लगेगी? 1,00,000 की कॉस्ट लगेगी। ये आपकी कॉस्ट नंबर 1 है। इसी प्रोडक्शन को करने में हमारी एक कॉस्ट और लगेगी, जिसे हम कॉस्ट नंबर 2 कह रहे हैं। अच्छा ये भी आपको रुपीज़ में गिवन है। अच्छा मान लीजिए 5,000 यूनिट्स को बनाने में हमारी ये वाली कॉस्ट लगती है 40,000 रुपये। और जब हम 10,000 बनाने जाएंगे तो भी हमें कितना दे रखा है? तो भी हमें 40,000 ही दे रखा है। ये आपकी कॉस्ट नंबर 2 है। एंड देन अब इन्होंने क्या कर दिया, एक कॉस्ट आपको और दे दिया, कॉस्ट नंबर 3। अच्छा कॉस्ट नंबर 3 आपको ये भी रुपीज़ में गिवन है। टोटल रुपीज़ का होता है, टोटल अमाउंट में गिवन है। अच्छा ये आपके पास यहाँ पर मान लेते हैं गिवन है 1,30,000 रुपये। कितना गिवन है? 1,30,000। और अगर यहाँ बात करें हम तो ये हमारे पास गिवन है दैट इज 2,30,000। ये 2,30,000 गिवन है। सबसे पहले नंबर 1 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पहले कॉस्ट का क्या करें? आइडेंटिफिकेशन करें। तो यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को आइडेंटिफाइड करें। फिर नंबर 2 में आपसे कहते हैं, नंबर 2 में आपसे कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 12,000 यूनिट्स। बताइए 12,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट क्या आएगी। ये आपको पता लगाना है 12,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट आपकी क्या आएगी। देखिए जब आप 12,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट निकालेंगे, इसको बनाने की कॉस्ट निकालेंगे 12,000, तो पहले आपको जो डेटा गिवन है उसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स है और कौन सी सेमी वेरिएबल है। तो आज की क्लास में हम सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराएंगे। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स और कौन सी सेमी वेरिएबल, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे। तो इसलिए उन्होंने नंबर 1 में क्या दिया आपको कि भाई पहले कॉस्ट को क्या कर दो, आइडेंटिफाइड कर दो। तो आइडेंटिफाइड करने का तरीका देखिए, एक बार इसको भूल जाओ डेटा क्या गिवन है। जैसे मैं सिंपल आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बताना है कॉस्ट कौन सी है। आपको ये कॉस्ट दे रखी है और ये कॉस्ट आपको दे रखी है पर यूनिट 5 रुपये। क्या दे रखी है? कोई भी कॉस्ट आपको दे रखी है, जैसे मटेरियल कॉस्ट दे रखी है मान लो, लेबर कॉस्ट दे रखी है मान लो, आपको ओवरहेड्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ओवरहेड दे रखा है।
ये आपको क्या दे रखा है, पर नेट। तीनों किस में दे रखे हैं, पर नेट में। ये 5 रुपये पर नेट दे रखा है, ये 10 रुपये पर नेट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, 30 रुपये पर नेट। और क्वेश्चन ने आपको बताया नहीं कि ये वेरिएबल कौन सी है, फिक्स कौन सी है, और सेमी वेरिएबल कौन सी है। तो आप बताइए, ये जो मटेरियल कॉस्ट आपको दे रही है 5 रुपये पर नेट, आप इसे क्या मानेंगे, क्या मानोगे आप इसे? थोड़ा सोच के बोलना बेटे, बिना सोचे नहीं बोलने का है। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट लिखा हुआ है 5 रुपये पर यूनिट, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ये तो क्या है, 5 रुपये पर यूनिट। इसका मतलब ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। जैसे मान लो 1000 बनाते हैं तो 5000 लगेगी, 2000 बनाते हैं तो 10,000 लगेगी, 20,000 बनाते हैं तो इंटू 5, 20 इंटू 5 पूरा ₹1,00,000 लगेगा। अच्छा, कम बनाएंगे तो कम लगेगी, लेकिन पर यूनिट क्या आएगा, पर यूनिट सेम आएगा। तो ऐसी कॉस्ट जो आपको पर यूनिट में दे रखी है, किस में दे रखी है, पर यूनिट में। और क्वेश्चन साइलेंट है, चाहे नाम कोई भी हो उसका, कोई भी कॉस्ट, एनी कॉस्ट अगर आपको कैसे दे रखी है, पर यूनिट, एंड क्वेश्चन साइलेंट, दैट इज वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल, देन वी ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्या मान के चलेंगे? जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक रोटी 10 रुपए की आती है, तो बताइए आप होटल में जाते हैं, एक रोटी खाएंगे तो कितना रुपए लगेगा, दो खाएंगे तो, तीन खाएंगे तो, पर रोटी 10। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या था, पर यूनिट सेम रहती है। जब हमने कह दिया कि 1 यूनिट को बनाने में 5 रुपए लगेगा, 1 यूनिट को बनाने में लेबर 10 रुपए लगेगा, 1 यूनिट को बनाने में ओवरहेड क्या लगेगा, 20 रुपए लगेगा। अच्छा, ये बात तो हमें पहले से पता है, मटेरियल लेबर तो नाम से भी क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। लेकिन जो ये ओवरहेड होता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। याद कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड बेस्ड ऑन नेचर। देखिए, मटेरियल बोले तो क्वेश्चन साइलेंट डायरेक्ट मटेरियल होता है, लेबर बोले तो क्वेश्चन साइलेंट हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंस भी क्या मान के चलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन आपका जो ओवरहेड्स होता है, वो ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और सेमी वेरिएबल भी। तो पहचान डायरेक्ट मटेरियल की नहीं करनी आपको, क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन वो ओवरहेड का करना है। किसका करना है, ओवरहेड का। ये पता लगाना है कि गिवन ओवरहेड वेरिएबल है या फिक्स है या फिर क्या है, सेमी वेरिएबल। अब इसका पहला तरीका बोल रहा हूँ मैं आपको। पहले वाले केस में आपको ओवरहेड दे रखा है 20 रुपए पर यूनिट, क्वेश्चन साइलेंट। अब ये वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेमी वेरिएबल। लेकिन डेटा रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है, पर यूनिट। कैसे दे रखा आपको, 20 रुपए पर यूनिट। 2 यूनिट बनाएंगे 40 लगेगा, 3 बनाएंगे तो 60 हो जाएगा, और 100 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2000। लेकिन पर यूनिट क्या लगेगा, 20 रुपए। मतलब आप ये फिक्स कर रहे हो कि पर यूनिट क्या लगेगा, 20 रुपए लगेगा। अरे भैया, पर यूनिट जब फिक्स कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो, वो क्या बन जाता है, वेरिएबल। इसका मतलब ये वाला ओवरहेड क्या है, ये वाला ओवरहेड आपका वेरिएबल है। लेकिन अगर मान लो यही ओवरहेड पर यूनिट में ना दे रखा होता, यही ओवरहेड आपको टोटल में दे रखा होता, किस में दे रखा होता, और मान लीजिए टोटल में 10,000 दे रखा होता, किसी ना किसी लेवल पे दे रखा होता ना। तो मान लीजिए आपको लेवल दे रखा है 1000 यूनिट बनाने का, 1000 यूनिट बनाने के लेवल पर आपका टोटल ओवरहेड कितना है, 10,000 है। अच्छा, ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेमी वेरिएबल। क्वेश्चन साइलेंट है, और ना ही नाम से पता चल रहा है कि ये डेप्रिसिएशन है या इंश्योरेंस है, क्या है। तब बताइए क्या मानेंगे। देखो, अगर पर यूनिट में दे दे तो वेरिएबल मानेंगे, और अगर वो टोटल में दे देते हैं तो हमेशा क्या माना जाएगा, फिक्स माना जाएगा। एक बार दोबारा से, कोई भी ओवरहेड अगर नाम से पता चल रहा है कि ये वेरिएबल है, फिक्स है, सेम वेरिएबल, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई ओवरहेड नाम से नहीं पता चलता है तो उसके काम से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, नेचर से। अच्छा, नेचर में भी कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि दो कैपेसिटी लेवल का डेटा गिवन नहीं है। हम चेंज करके देख नहीं सकते हैं कि अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे पर यूनिट सेम है या चेंज हो रहा है। तो आप चेक करिए कि वो ओवरहेड आपको पर यूनिट दे रखा है। अगर कोई भी ओवरहेड आपको पर यूनिट में दे रखा है और क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि वो वेरिएबल है या फिक्स है, तब हमेशा क्या मान के चलेंगे, वेरिएबल। और अगर वही ओवरहेड जो नाम से भी नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन ने भी नहीं बताया कि वेरिएबल है या फिक्स है, और टोटल में दे रखा है, किस में दे रखा है, टोटल में। जैसे रेंट होता है ना, रेंट कभी पर यूनिट थोड़ी होता है, रेंट हमेशा किस में होता है, टोटल में होता है।
तो उसे एज लाइक रेंट एंड इंश्योरेंस मानकर क्या मान लेंगे, फिक्स ओवरहेड। लेकिन मान लो इसी के साथ ये लिख देते कि 10,000 में 40% वेरिएबल है, तो बाकी 60% क्या हो जाता, फिक्स। और ये 20 रुपए पर यूनिट में लिख देते इसका 20% वेरिएबल है, 4 रुपए पर यूनिट क्या हो जाता, वेरिएबल, और 16 रुपए पर यूनिट क्या हो जाता, फिक्स हो जाता। जब आपको बता रखा है तब कोई दिक्कत नहीं है, ये एज्यूम करने वाली बात कब आएगी, जब क्वेश्चन आपको साइलेंट है। तो कोई भी ओवरहेड पर यूनिट है वेरिएबल मानेंगे, टोटल में दे रखा है तो क्या मानेंगे, फिक्स मानेंगे। लेकिन अब देखिए, अब ये तीनों कॉस्ट किस में दे रखी है आपको, टोटल में दे रखी है। लेकिन अब ये सिंगल लेवल पे नहीं है, कितने लेवल पे दे रखी है, 2 लेवल पे। तो इसको चेक किया जा सकता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे भैया मेरे साथ। यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का तो होता है पहचान करना, किसके अंदर, वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल। आपको ये बताना है कि वो वेरिएबल है, फिक्स है या फिर क्या है, सेमी वेरिएबल। whenever any cost data is given for multiple capacity level we can easily identified and traceable। इसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। देखो कैसे ट्रेस कर सकते हैं, बताइए। डेटा पहले किसके लिए दे रखा आपको, 5,000 यूनिट्स को बनाने के लिए डेटा गिवन है। और दूसरा डेटा किस पे दे रखा है, दूसरा डेटा आपको 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, कोस्ट नंबर 1 बताइए क्या दे रखी है आपको। अच्छा चेक करके बताइए, कोस्ट नंबर 1 आपको पर यूनिट में दे रखी है, टोटल में दे रखी है, टोटल में दे रखी है। तो पहले आप लिखो टोटल में, कोस्ट नंबर 1 आपको इन टोटल गिवन है। बताइए टोटल में कितना गिवन है, टोटल रुपीज आपको गिवन है 5,000 बनाने के लिए कितना, 50,000। और 10,000 बनाने के लिए क्या होगा, ये आपको 1,00,000 रुपए गिवन है। आप ये बताइए, जब आप 5,000 क्वांटिटी से 10,000 बनाने जाओगे, क्या आपकी कोस्ट 1 के टोटल अमाउंट में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करके बताइए। देखो 5,000 बनाने में कितना है, 50,000। और 10,000 यूनिट बनाने में कितना है, 1,00,000। इसका मतलब टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है। अगर टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये फिक्स तो नहीं है। ये फिक्स कब होती, जब दोनों जगह या तो 50,000 होता या दोनों जगह क्या होता, 1,00,000। इसका मतलब अगर किसी कॉस्ट के टोटल में चेंज होता है, या तो वो वेरिएबल होगा या सेमी वेरिएबल। ये क्या नहीं हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता है। तो ये चेक करने का कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल, तो वेरिएबल को चेक करने का एक हथियार आपको दिया है, क्या चेक कर लें, पर यूनिट निकाल लें। क्या निकाल लें बेटे, और शायद मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया भी था कि जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होता है, उसको पहले ही किस में निकाल लो, पर यूनिट में निकाल लो। और इसकी कंडीशन भी हमने लिखवाई थी आपको, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल पे क्या आएगा, सेम आएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जितना यहाँ पर आ रहा है उतना ही यहाँ पर आ जाए, तो समझ लेना आप वो वेरिएबल कॉस्ट है। क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट, करिए बेटे एक बार, 50,000 डिवाइड बाई 5,000, तो ये आपका 10 रुपये पर यूनिट आ रहा है, 10 रुपये पर यूनिट। क्या बोलिए, 1,00,000 डिवाइड बाई 10,000, तो ये भी आपका 10 रुपये पर यूनिट आ रहा है। इट मीन्स दैट किस में चेंज हुआ, टोटल में चेंज हुआ, लेकिन पर यूनिट में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। बताइए कौन से टाइप की कॉस्ट है, यहाँ पर कॉस्ट का टाइप क्या है, यहाँ पर हम बोल देंगे इट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो भाई कोई भी आपका साथी, दोस्त, इंस्टीट्यूट वाला या कोई भी टीचर आपसे पूछे कि भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो आप टोटल में बात करेंगे या पर यूनिट में बात करेंगे, पर यूनिट में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे, पर यूनिट में, क्योंकि टोटल में तो सेमी वेरिएबल भी चेंज होता है। अभी आपके सामने वेरीफाई कर देंगे इस बात को, टोटल में चेंज होना वेरिएबल कॉस्ट की गारंटी नहीं है। टोटल में चेंज होने पर फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है, एक बात को एक पॉइंट कम हो गया कि फिक्स कॉस्ट नहीं है, या तो वेरिएबल होगा या फिर क्या होगा, सेमी वेरिएबल। अब ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल, इसको जानने के लिए हम पर यूनिट चेक करेंगे। अगर आपकी कोई भी कॉस्ट, मैं कह रहा हूं किसी भी नाम से हो, अगर वो अलग अलग लेवल पे पर यूनिट में क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, तो समझ लेना वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये पहली कॉस्ट हमारी क्या आ गई, पहली कॉस्ट हमने लिख दी वेरिएबल कॉस्ट। आइए कॉस्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा चेक करके बताना,
कि ये जो कॉस्ट नंबर 2 आपको दे रखी है, ये आपको पर नेट में दे रखी है, टोटल में दे रखी है? ये आपको टोटल में दे रखी है। अच्छा बताइए टोटल रुपीस कितना गिवन है? देखिए, अगर आप 5,000 यूनिट बनाते हैं तब भी 40,000, और जब 10,000 बनाएंगे तब भी कितना है? तब भी आपका 40,000 है। क्या ये टोटल में इक्वल आ रही है? टोटल में इक्वल आ गई। आप बताइए क्या मुझे इसे पर यूनिट में चेक करना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई कॉस्ट टोटल में मल्टीपल कैपेसिटी लेवल पे सेम आ जाती है, इसका मतलब 5,000 बनाएंगे तो भी 40,000, और 10,000 बना रहे हैं तब भी कितना है? तो कल को अगर 8,000 बनाएंगे तब भी कितना आएगा? 12,000 बनाएंगे तब भी कितना आएगा? 40,000 ही आएगा। इसका मतलब ये तो टोटल में कांस्टेंट हो गई। और कोई भी कॉस्ट अगर टोटल में कांस्टेंट हो जाती है तो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? तो ये फिक्स कॉस्ट कहलाती है। तो बेटे याद रखना, याद रखना, कभी भी फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में चेक नहीं करेंगे। इसमें चेक कर लेंगे, टोटल में चेक कर लेंगे। अगर टोटल में सेम आ रही है तो नो डाउट ये ऑटोमेटिक क्या बन गई? फिक्स कॉस्ट बन गई। और अगर आप पर यूनिट निकालो भी ना तो पर यूनिट अलग अलग आएगी। क्या आएगी? अलग अलग आएगी। रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये। इसका मतलब ये रेंट है और ये मटेरियल है। आइए कॉस्ट नंबर 3 की बात करते हैं। बताइए जी, कॉस्ट नंबर 3 भी आपको किस में दे रखा है? टोटल में दे रखा है, टोटल रुपीस टोटल में दे रखा है। बताइए दोस्तों, टोटल कितना गिवन है? यहाँ पर आपको गिवन है 1,30,000, और 10,000 बनाने के लिए, 10,000 बनाने के लिए 2,30,000। ओ माई गॉड, टोटल में क्या हो रहा है? टोटल में चेंज हो गया। बताइए इट इज वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? नहीं नहीं, आप वेरिएबल नहीं बोल सकते अभी, पर यूनिट चेक करेंगे पहले। देखिए आप ये कह सकते हैं सर मेरे को नहीं पता वेरिएबल है या नहीं, लेकिन फिक्स नहीं है। कौन सी नहीं है ये? देखो पहले वाले के साथ कंपेयर करो ना। पहले वाली कॉस्ट जो आई थी, कॉस्ट नंबर 2, ये टोटल में क्या थी? सेम। हमने क्या बोल दिया? फिक्स कॉस्ट। जैसे डेप्रिसिएशन आता है, इंश्योरेंस आता है, या आपका जनरल लाइटिंग का चार्ज आता है। लेकिन ये वाली कॉस्ट तो टोटल में क्या आ रही है? चेंज हो रही है। चेंज होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो 100% वेरिएबल है। वेरी तो हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सेम प्रपोर्शन में ना हुआ हो। तो इसलिए चेक करेंगे इसका क्या? पर यूनिट चेक करेंगे। अगर पर यूनिट सेम आ जाए तो वेरिएबल मान लेंगे। बताइए 1,30,000 डिवाइड बाई 5,000, ये आ रहा है 26 रुपए पर यूनिट, और ये आ रहा है 23 रुपए पर यूनिट। ओहो, पर यूनिट में भी चेंज हो गया। पर यूनिट में क्या हो गया? तो इसका मतलब एनी कॉस्ट चेंज इन टोटल, किस में चेंज हो रहा है? चेंज इन टोटल एज वेल एज, इसके साथ साथ क्या हो रहा है? एज वेल एज चेंज इन पर यूनिट, चेंज इन पर यूनिट, पर यूनिट में भी चेंज हो रहा है। तो भैया हम तो इसे वेरिएबल ना कह पाए, तो वेरिएबल भी नहीं कह पाओगे, फिक्स भी नहीं कह पाओगे। देखो फिक्स कब कहते? जब टोटल में सेम रहता। वेरिएबल कॉस्ट कब कहते? जब पर यूनिट में सेम रहता। दोबारा देखिए एक बार, दोबारा बोलिए मेरे साथ। फिक्स कॉस्ट कब कहते इसे? जब टोटल में सेम रहता, नॉट ए फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कब कहते? जब पर यूनिट में सेम रहता, नॉट ए वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों का मिक्सर है, ये दोनों का कंबाइंड है, कंबाइंड कॉस्ट है। इसका मतलब इट इज सेमी वेरिएबल, इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे इसे? इट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अच्छा क्या आप सभी बच्चों के पास मोबाइल है? क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं सर आप? आज छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे भी अपना पर्सनल मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं। माता पिता दे रहे हैं वो अलग बात है, हाँ मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आंखें गंवा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को तो मोबाइल नहीं देना चाहिए ना, लेकिन ठीक है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मोबाइल में अगर आप प्रीपेड का कनेक्शन लेते हैं, प्रीपेड क्या होता है? 1 यूनिट का 10 पैसा 20 पैसा फिक्स, खत्म। जैसे मान लीजिए 1 यूनिट का 1 रुपया मान लो एक बार। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर एक कॉल से है। अगर आप एक कॉल करेंगे 1 रुपया लगेगा, 2 कॉल करेंगे 2 लगेगा, 100 कॉल करेंगे 100 लगेगा, 1000 कॉल करेंगे 1000 लगेगा, पर कॉल 1 रुपया। इट इज़ वेरिएबल। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, प्रीपेड की बजाय पोस्ट पेड कनेक्शन ले लेते हैं। अच्छा पोस्ट पेड कनेक्शन की क्या कंडीशन होती है? आप कॉल करें या ना करें, महीने का 500 रुपये या 200 जो भी आपने प्लान लिया है,
तो महीने का 500 रुपये तो आएगा ही आएगा। अब जैसे मान लो किसी महीने में आपने 10 कॉल किया या किसी महीने में 1000 कॉल किया, ये 500 रुपये तो फिक्स है ना, ये तो आना ही आना है। तो ये तो हो गया फिक्स वाला पार्ट। जब आपने 10 कॉल किया होगा, 1 रुपये कॉल के हिसाब से 10 रुपये का कॉल चार्ज आया होगा, तो 10 प्लस 500 टोटल कॉस्ट कितना, 510। लेकिन जैसे आप 1000 कॉल किए होंगे तो 1000 इंटू एक के हिसाब से 1000 रुपये और 500 रुपये फिक्स वाला 1500 रुपये। इसका मतलब ऐसी कॉस्ट जो टोटल में भी चेंज हो जाए और पर यूनिट में भी चेंज हो जाए, उसमें वेरिएबल का नेचर भी होता है और फिक्स का भी नेचर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। तो मुझे ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इस सेमी वेरिएबल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी हमारे नए सिलेबस का जो पेपर हुआ है, कॉस्टिंग का पेपर, ठीक है, पेपर 8, एमए का पेपर, पेपर नंबर 12, कॉस्टिंग में 100 का 100 नंबर कवर हुआ है। अगर आप अपने वाला नोट्स उठाएंगे और उसे चेक करेंगे, एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स में और जो मैंने नहीं कराया था, क्लास में ही सारे क्वेश्चन कराए हुए थे। जैसे रिकैंसिलेशन का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6 अपने नोट्स में रखा हुआ है। लेबर कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 42 अपने नोट्स में रखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, वो अपने सारे के सारे नोट्स में 100 नंबर। यहाँ तक कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बोला था ना कि ओवरहेड बेस्ड ऑन फंक्शनल, जब ओवरहेड को फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं तो या तो फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं या ऑफिस ओवरहेड कहते हैं या सेलिंग ओवरहेड। यही क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। मतलब चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए गए थे, मेरे को लग रहा है 99% मोस्टली कवर था। चलो 1% हटा भी देते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2 में। उसमें एक आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो एक्चुअली ना पहले एक ही सब्जेक्ट था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब उन्होंने क्या करा है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग कर दिया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग कर दिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योर डिसीजन के ऊपर बेस करता है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का एडवांस लेवल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांस लेवल, बजट का एडवांस लेवल, और भी बहुत सारे चैप्टर उसमें ऐड किए हैं, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, डिसीजन ट्री, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, बजट का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, मार्जिनल का एक क्वेश्चन छोड़कर एक क्वेश्चन, ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन, डिविजनल परफॉर्मेंस में आरआई और आरओआई कैसे निकालते हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से ही आए हैं। मतलब वहां पर 90 to 95% कवर हुआ है। कितना कवर हुआ है, लेकिन देखो 70% भी कवर हो जाए ना तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो एक पुराना सिलेबस था आपका जिसमें कोस्ट एफएम का पेपर आता है, भैया एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्या करेगा, 8 में से कोई ना कोई एक पेपर उसमें थोड़ा सा वाट लगाने का प्रयास करता है। तो पुराने सिलेबस में जो कोस्ट एफएम का पेपर आया था वो उन बच्चों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन जो बच्चा नए सिलेबस में एमए पढ़ा था उनके लिए विद इन द कोर्स था। क्योंकि एमए के अंदर जो हमने एडवांस क्वेश्चन रखे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन किस में आ गए, पुराने वाले सिलेबस में, जो उन बच्चों को नहीं कराए गए थे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को लगता था कि केवल किससे आएगा, मॉड्यूल से आता है जी। ग्रुप 1 में फिर भी मान लेते हैं, ग्रुप 2 में गारंटी नहीं दी जाती है, इसलिए आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब उसके दो तरीके होते हैं एडवांस क्वेश्चन को करने के। एक होता है टीचर ही करा दे, तो थोड़ा सा क्या होता है, कोर्स आगे जाता है, 1-1.5 महीना आगे बढ़ जाता है। या कई बार ऐसे होता है हम 5 क्वेश्चन दे देते हैं, बेटा ट्राई करके आना, 3 क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, उनमें से क्या करा दिया, एक क्वेश्चन करा दिया, तो 2 आप क्या कर लें, ट्राई कर लें। तो ऐसे करके आपको सेल्फ भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, जो दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ कोचिंग पढ़ा रहा है, उनके क्वेश्चन भी हमें डिस्कस कर लेने चाहिए। कई बार डिटो क्वेश्चन जो सीए इंटर में आता है वही क्वेश्चन उठा के किस में पूछ लेते हैं, सीएमए इंटर में, और सीएमए इंटर का क्वेश्चन उठा के किस में पूछ लेते हैं, सीए इंटर में। तो उनका जो प्रैक्टिस मैनुअल होगा उसके भी जो एडवांस क्वेश्चन हम कवर यहाँ नहीं किए हैं, वो क्वेश्चन भी हमें करने पड़ेंगे।
या तो आप सेल्फ करेंगे या क्लास में रिस्पेक्टेड टीचर को कराने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा आप बताइए, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। जब आप ये कह ही रहे हैं तय बात में कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और इसमें फिक्स कॉस्ट भी है, तो क्या इसके अंदर दोनों का नेचर नहीं आ गया क्या? मतलब टोटल में देखो चेंज हो रहा है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, टोटल में चेंज होती है, और ये पर यूनिट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट किस में चेंज होती है? पर यूनिट में। इसका मतलब सेमी वेरिएबल में दोनों की विशेषता आ जाती है। अब मुझे इसको अलग अलग करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है एक बार, कौन से वाली कॉस्ट सेमी वेरिएबल है? कॉस्ट नंबर 3 कौन से वाली है बेटे? कॉस्ट नंबर 3। मैं इसको नाम दे देता हूँ एक, मैंने इसको नाम दे दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या नाम दे दिया बेटे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। या पावर कॉस्ट, बिजली का बिल जो आता है, या पानी का बिल जो आता है, या टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टपेड कनेक्शन, ये आपका सेमी वेरिएबल होता है। अच्छा बताइए, 5000 यूनिट्स को बनाने में कितनी है? 5000 यूनिट्स को बनाने में कितना है? 1,30,000। 5000 बनाने में 1,30,000 है। अच्छा बताइए, 10,000 बनाने में कितना है? 10,000 यूनिट्स बनाने में कितना है? 2,30,000। तो ये आपका 2,30,000 है, 2,30,000 है। अच्छा एक बार अगर इसको हम वेरिएबल पार्ट अलग कर लें और इसका फिक्स पार्ट अलग कर दें, तो वेरिएबल पार्ट वेरिएबल कॉस्ट में ले जा सकते हैं और फिक्स वाला पार्ट फिक्स कॉस्ट में ले जा सकते हैं। मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की पहली क्लास में क्या कहा था? अंडर दिस चैप्टर टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स। एक क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट, और एक क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। लेकिन आप ये कहेंगे, जैसे कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आ गया कि सर अगर इसी चैप्टर के अंदर कोई कॉस्ट सेमी वेरिएबल के नाम पे आ गई तो तब कैसे करेंगे हम? तब मुझे उसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा, एग्रीगेट करना पड़ेगा। किसके अंदर? वेरिएबल वाला पार्ट वेरिएबल में और फिक्स वाला पार्ट किस में? फिक्स में। अब आप मुझे बताइए, पहले आप कितना बनाते थे? 5,000। 5,000 से बढ़ा के आपने क्या कर दिया? 10,000। तो बताइए आपने चेंज इन प्रोडक्शन कितना किया? चेंज इन प्रोडक्शन, अगर मैं यहां पर ये कहूं कि हमने चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, क्या लिखा मैंने यहां पर? चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, ये सिंबल चेंज का होता है बेटे, ठीक है? चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स, तो आपने कहा जी 5,000 यूनिट का आपने चेंज कर दिया। अच्छा 5,000 यूनिट ज्यादा बनाने पर आप देखिए, पहले मेरी कॉस्ट कितनी लगती थी? 1,30,000। अब मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी? 2,30,000। तो बताइए मेरी कॉस्ट में कितना चेंज हुआ? चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना चेंज हुआ? तो चेंज इन कॉस्ट हुआ है 1,00,000 रुपए। चेंज इन कॉस्ट कितना हुआ है? 1,00,000 रुपए। आप मुझे बताइए, आप में से कोई भी बच्चा आंसर दीजिएगा। मान लो इस 1,30,000 में 30,000 की फिक्स कॉस्ट है, मान लो, एक बार के लिए मान लो इस 1,30,000 में 30,000 की क्या है? फिक्स कॉस्ट है। बाकी 1,00,000 क्या रहा होगा? वेरिएबल। अच्छा 2,30,000 में अगर 30,000 की फिक्स कॉस्ट है तो बाकी क्या रहा होगा? 2,00,000 वेरिएबल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इस 1,30,000 में 30,000 की फिक्स कॉस्ट है, क्या वो 30,000 की फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्शन के बढ़ाने पर क्या 1 रुपए का भी चेंज हुआ होगा क्या फिक्स कॉस्ट के अंदर? नहीं। इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ाइए या प्रोडक्शन को क्या करिए? घटाइए, आपकी फिक्स कॉस्ट वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आया होगा। लेकिन आपकी कॉस्ट 1,30 से बढ़ के कितनी हो रही है? 2,30,000। तो यकीन मानिए जो चेंज हुआ है वो केवल किस में हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट में। किसमें चेंज हुआ है? क्योंकि आप ये बताइए, प्रोडक्शन के चेंज होने पर कौन सी कॉस्ट चेंज होती है? वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज, नो चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। कौन सी कॉस्ट में चेंज आता है? वेरिएबल कॉस्ट में। इट मींस दैट 5,000 यूनिट और बनाने पर तो ये 1,00,000 रुपए की कॉस्ट में चेंज आया है, ये कौन सा वाला पार्ट हुआ है जी? वेरिएबल पार्ट। ये कौन से वाले पार्ट में चेंज हुआ है? वेरिएबल पार्ट में चेंज हुआ है। अच्छा आपको मैंने कई बार बोला और अभी भी बोला, वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट में निकालेंगे। इसमें निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा
पर यूनिट में निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँ, नंबर वन में निकालने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालने बेटे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बेटो इसके निकालने का एक तरीका होता है चेंज इन कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनेगा चेंज इन कॉस्ट, डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। बताइए कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, कॉस्ट में चेंज हुआ है 1,00,000। एक बार फिर पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं, ये जो 1,00,000 का चेंज हुआ है ये फिक्स वाला पार्ट है या वेरिएबल वाला पार्ट है, वेरिएबल पार्ट। तो चेंज इन कॉस्ट में केवल कौन सा पार्ट होता है जी, वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्ट होता है। डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी कितना, 5,000 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 अगर और बनाते हैं तो ₹1,00,000 और लगेगा। 5,000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा बनाएंगे तो ₹1,00,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी। अरे एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है वही तो मार्जिनल कॉस्ट होती है, और मार्जिनल कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एक्स्ट्रा क्वांटिटी एक बनाओ चाहे 5,000 बनाओ चाहे 50 लाख और बना दो, कौन से वाली कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, मार्जिनल। जो कॉस्ट एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने पर एक्स्ट्रा लग जाती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा क्वांटिटी के चेंज करने पर कौन सी कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट में। इसका मतलब यहाँ पर जो ये कॉस्ट चेंज हुआ है ये केवल किस में चेंज हुआ है जी, वेरिएबल पार्ट में। किस में चेंज हुआ है, वेरिएबल पार्ट में। तो बताइए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई ₹20, ₹20 पर यूनिट आ गई। अच्छा दूसरा तरीका क्या, आप क्या निकाल लें नंबर 2 में, नंबर 2 में निकाल लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या निकाल लेंगे बेटे, आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट किस में देखी जाती है, पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट किस में, टोटल में देखी जाएगी। अच्छा मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालने का क्या तरीका है बेटे, देखो अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई है, क्या आ गई है, टोटल कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट माइनस कर दूं, वेरिएबल पार्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल वाला हिस्सा हटा दें, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। अच्छा इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट माइनस, टोटल कॉस्ट माइनस। बताइए बेटा वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है, वेरिएबल कॉस्ट का संबंध किसके साथ होता है, क्वांटिटी के साथ, रिलेटेड टू क्वांटिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्वांटिटी इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर नेट। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, क्वांटिटी इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर नेट। आइए पहले हम किस कौन से लेवल पे चेक कर ले, 5,000 यूनिट के लेवल पे चेक कर ले। बताइए बेटे 5,000 यूनिट के लेवल पर फिर किस पे चेक कर लें, अगर फिर हम चेक कर लें 10,000 यूनिट्स के लेवल पे, तो बताइए 5,000 के लेवल पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है। अगर आप 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट है 1,30,000, और अगर 10,000 बनाते हो तो कितनी है, 10,000 बनाने पर 2,30,000 है। इस टोटल कॉस्ट का मतलब ये कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें वेरिएबल का भी हिस्सा है और किसका हिस्सा है जी, वेरिएबल एंड फिक्स दोनों का हिस्सा है, वेरिएबल प्लस फिक्स। देखो अगर मुझे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल का पता चल जाए मैं क्या निकाल सकता हूँ, फिक्स निकाल सकता हूँ, और अगर फिक्स पहले पता चल जाए तो क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल का पता कर लिया है, लेस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बताइए वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, आपने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ₹30 पर नेट। तो यहाँ लिखेंगे एट द रेट ₹20 पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट। बताइए अगर 1 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट ₹20 है तो 5,000 बनाने की क्या रही होगी, करिए, क्वांटिटी इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर नेट, 5,000 इंटू ₹20, तो आपने कहा जी ₹1,00,000। और अगर 10,000 बनाए तो 10,000 इंटू 20, ये आपकी आएगी ₹2,00,000। आप बताइए अगर टोटल में से ये वेरिएबल वाला पार्ट माइनस कर दें तो बताइए आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई यहाँ पर आ गई 30,000, और यहाँ पर आ गई, ओहो दोनों ही लेवल पे क्या आ गई, सेम। अब आप बताना टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ था, 1,00,000, टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ था 1,00,000। बताइए क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज हुआ है क्या, 0। तो जो भी चेंज हुआ है ना यकीन मानिए केवल किसकी वजह से हुआ है,
वेरिएबल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट का चेंज भी कितना है, 1 लाख। तो जो टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ है वो केवल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हुआ है, इसलिए हमने क्या निकाल लिया था, वेरिएबल कॉस्ट। एक बार नोट कर लो, एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेंगे। कहाँ से नोट करना बताना मुझे एक बार, स्टार्टिंग से, पर यहाँ से नोट कर, यहाँ से। आर एंड एम का मतलब होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पेयर्स एंड, और इस पे ना बेटा लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके बिना एग्जाम होगा ही नहीं। कोई भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सेमी वेरिएबल का एक पार्ट तो आता ही आता है। देखो इसका सिंपल सा तरीका है, मैंने ये इतना एक्सप्लेन किया है, इतना एक्सप्लेन आपको नहीं समझना है, आपको ऐसे समझना है। पहले दो लेवल पे दे रखा डेटा, चेक करो पहले वेरिएबल है, फिक्स है या क्या है, सेमी वेरिएबल। पता लगने के बाद सेमी वेरिएबल का क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। दो स्टेप है, पहले क्या निकालो, वेरिएबल कॉस्ट पर नेट। वेरिएबल कॉस्ट पर नेट निकालने का क्या तरीका है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। क्योंकि जो भी क्वांटिटी की वजह से कॉस्ट में चेंज आया वो केवल वेरिएबल कॉस्ट में आया है। तो 5,000 एक्स्ट्रा बनाने पर कितना रुपए लगता है, 1 लाख। तो बताइए एक यूनिट बनाने पे क्या लगेगा। अरे भूल जाइए ना फॉर्मूला क्या बना, आप ये बोलिए 5,000 बनाने की एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आ रही है, 1 लाख। तो एक यूनिट बनाने की क्या आएगी, 1 लाख डिवाइड बाई 5,000। 1 लाख क्या था, चेंज इन कॉस्ट। तो मैंने फॉर्मूला में क्या लिख दिया, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई 5,000 क्या था, चेंज इन क्वांटिटी, डिवाइड क्या कर दिया, चेंज इन क्वांटिटी। या तो इंटरपोलेशन समझ में आ जाए या फॉर्मूला याद रखो, दोनों में से एक काम तो आपको एग्जाम के पर्पज से करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आ जाता है वो लॉजिक के साथ चलेंगे, और जिनको लॉजिक ना समझ में आए थोड़ा बहुत, वो फॉर्मूला याद कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोबारा देखो एक बार, 5,000 रुपये कोस्ट कितनी थी, 1,30। 10,000 रुपये कितनी आ रही है, 2,30। चेंज कितना हुआ, 1 लाख। अच्छा 1 लाख अमाउंट में चेंज हुआ और क्वांटिटी में कितना, 5,000। तो 5,000 क्वांटिटी चेंज होने पर कॉस्ट 1 लाख से बढ़ रही है। तो आप ये बताइए, जो कॉस्ट आपकी 1 लाख से बढ़ रही है, क्या वो फिक्स कॉस्ट है क्या। अरे मेरे भाई, क्वांटिटी चेंज होने पर फिक्स कॉस्ट में तो चेंज होता ही नहीं है। तो ये चेंज किस में हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में। तो अगर 5,000 एक्स्ट्रा बनाने पर 1 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो एक यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या आई, 20 रुपये पर यूनिट। तो अगर एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 20 है, तो 5,000 बनाने की 1 लाख आएगी, और 10,000 बनाने की 2 लाख आएगी। और टोटल में से माइनस कर देना, बाकी क्या बचेगी, फिक्स कॉस्ट बचेगी। तो देखिए पहला पार्ट हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद क्या निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल वाला हिस्सा हटा देना। तो टोटल आपकी 31 माइनस वेरिएबल 20 रुपये पर यूनिट, 20 इंटू 5,000, 1 लाख रुपए। फिक्स कितना आ गया, 30,000। अगर आप 10,000 में भी चेक करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी, 230। वेरिएबल वाला हिस्सा हटा दो, क्या है, 20 रुपये पर यूनिट। तो 20 इंटू 10,000 करेंगे कितना आएगा, 2 लाख। तो चेक करिए दोनों लेवल में फिक्स कॉस्ट क्या आ रहा है, 30,000 ही आ रहा है। तो जो भी चेंज हुआ है, देखो ना, दो भी चेंज हुआ है 1 लाख रुपए का, एक किस वजह से हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। ड्यू टू चेंज इन सेल क्वांटिटी या प्रोडक्शन क्वांटिटी, नो चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये तो पहला आंसर हो गया, जिसमें आपसे कहा था आइडेंटिफिकेशन कर दो कॉस्ट का। एडिशनल हमने एक काम और कर दिया, क्या, ये सेमी वेरिएबल का सेग्रीगेशन कर दिया। वेरिएबल पार्ट अलग कर दिया और फिक्स पार्ट अलग कर दिया। अब आपसे नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, नंबर 2 में कह रहे हैं 12,000 बनाने की कॉस्ट निकालो। क्या निकालनी है, तो यहां पर हेडिंग क्या लिखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स को अगर बनाने जाएंगे, बताइए इसकी कॉस्ट क्या आएगी।
बताना बेटे 12,000 बनाने पे एक तो हमारी कौन सी कॉस्ट लगेगी? एक तो मेरी कॉस्ट नंबर 1 लगेगी। बताओ बेटे कॉस्ट नंबर 1 कौन सी कॉस्ट थी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी? आपने पर यूनिट निकाल लिया था। पर यूनिट आपने निकाल लिया था ना? क्या आया था? कॉस्ट वन की बात करिए। 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट वन। देखो देखो देखो, ये आया था @ 10 रुपये पर यूनिट। अगर आप 12,000 बनाते हो तो 12,000 इंटू 10 कर दो। बताइए बेटे कितना आया? 1,20,000। ये पहली कॉस्ट लगेगी। कई बच्चे ऐसे नहीं निकालते, वो ये कहते हैं सर 5,000 पे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। बताना बेटे कॉस्ट नंबर 1 5,000 पे कितनी दे रखी है? टोटल में बताओ, टोटल में 50,000 दे रखी है। ध्यान दीजिए एक बार, 50,000 रुपये लगते हैं जब आप कितनी क्वांटिटी बनाते हो? 5,000। तो डिवाइड बाय 5,000 कर दो। बताइए 12,000 बनाओगे तो कितनी लगेगी? इंटू 12 कर दो। अरे दोस्तों 50,000 डिवाइड बाई जो 5,000 किया है, ये 10 रुपये पर यूनिट ही तो है। और देखिए ना वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है, पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी। जब तक आप इसके पर यूनिट प्राइस में चेंज करने के लिए नहीं कहोगे, वो पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी। तो 12,000 बनाओगे तो इंटू 12 कर दो, 15 बनाओगे तो इंटू क्या कर दो, 15 कर दो, 10,000 बनाओगे तो क्या कर दो, इंटू 10 कर दो। तो ये आ गया 10 रुपये पर यूनिट। अच्छा दूसरी कॉस्ट कौन सी लगेगी? दूसरी कॉस्ट जिसका नाम क्या है बेटे? कॉस्ट नंबर 2। और ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। अच्छा बताइए 5,000 बनाने में फिक्स कॉस्ट क्या आ रही थी? 40,000। 10,000 बनाने में भी कितनी आ रही थी? 40,000। तो बताइए 12,000 बनाने में भी क्या आएगी? 40,000। यहाँ पर पर यूनिट नहीं देखोगे, पर यूनिट नहीं देखना फिक्स कॉस्ट का, क्या देखना? टोटल। क्या लिख देंगे भाई? 40 आ रही थी, 40,000 ही आएगी। 40,000 आ रही थी, 40,000 ही आएगी। अब तीसरी कॉस्ट कौन सी है जी? अगर हम कॉस्ट नंबर 3 की बात करें तो ये हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल के दो हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्ट और एक कौन सा, एक आपका फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में जाके चेक करो, हमने फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली? 5,000 पे भी 30,000, 10,000 पे भी कितना? 30,000। तो बताइए 12,000 पे भी क्या होगा? तो फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट तो 30,000 ही रहेगा। कितना रहेगा? 30,000 ही रहेगा। मैंने इनर कॉलम में लिखा है जी 30,000। लेकिन आप बताइए वेरिएबल क्या निकाला आपने? वेरिएबल क्या निकाला? 20 रुपये पर नेट। क्या निकाला आपने वेरिएबल का पार्ट? 20 रुपये पर नेट। और अगर 12,000 बनाओगे तो इंटू 12,000 कर दो। 12 इंटू 20 कितना हुआ? 2,40,000। भैया कॉस्ट नंबर 3 जो कि सेमी वेरिएबल है, उसका 2,40 तो वेरिएबल लगेगा और 30,000 क्या लगेगा? फिक्स लगेगा। तो कुल मिला के बोली कितना है? कुल मिला के 2,70,000। 2,70,000 ऐड कर दीजिए तीनों का। चल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कितना आ रहा है जी? ये आपका आ रहा है 4,30,000। 4,30,000। कम से कम घर पे दो दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी दोस्तों। ये बेसिक वाला पार्ट है, ये सबको आना चाहिए हर चैप्टर के लिए। अब मैंने 3 प्रकार की कॉस्ट आपके साथ डिस्कस करी है। अब मैं एक एग्जांपल आपसे कराऊंगा और इसको पूरा डिटेल से आपसे पूछूंगा एक एक बच्चे से। ऐसा कोई बच्चा नहीं है ना जो ये कहेगी सर आज तो मेरी पहली ही क्लास है। एनीवन? यही है ना? देख लिए थे ना लेक्चर वगैरह? ठीक है। मेरे दिमाग में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पास होने के लिए आपको, मैं मान लेते हैं 60% पे पास होंगे अपन, 50 की बात ही नहीं करेंगे अपन। 60% लेके चलेंगे तभी पास होंगे। ठीक है 50 ही लेके चलोगे ना तो 40% ही आएंगे, एग्रीगेट में रह जाएंगे। 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है भैया, सबसे लास्ट में। नोट कर लो, पहले नोट कर लिया? जल्दी करो। ये लो ऑनलाइन बेटे, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, 4 ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछूंगा, लेकिन आंसर आप अपना खुद का लिख के रख लेना, ठीक है?
अच्छा ये तो सभी जानते हैं ना, चैप्टर मार्जिनल चल रहा है। अच्छा कोई भी चैप्टर का नाम लेके शुरू कर सकते थे। मैंने पढ़ाया तो कॉस्ट है, क्या पढ़ाई अभी? मैंने बेसिक वाला जो पार्ट है ना, नाम मैंने मार्जिनल शुरू किया, लेकिन आपको क्या पढ़ा दिया? व्हाट इज कॉस्ट। अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन दोस्त यही है, आप ना कॉस्ट को एक्सप्लेन कर दो एक बार प्लीज। खड़े हो गए, खड़े हो जाइए, पहले नाम बताइए सबको अपना। आलोक, हाँ बताइए। व्हाट इज कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, कौन सी कॉस्ट आएगी कौन सी नहीं आएगी, पूरा एक्सप्लेन कर दे जल्दी से। पहले बता कॉस्ट क्या होती है, तीन टाइप तो बाद में आएगा ना। व्हाट इज कॉस्ट? लागत, लागत कॉस्ट क्या होती है? भाई कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो जो एक्सपेंस लगाते हैं वो कॉस्ट होती है। तो कंपनी के सारे एक्सपेंस कॉस्ट आएंगे, या कंपनी जितने भी एक्सपेंस करती है सारे ही कॉस्ट मानेंगे, या प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड? मतलब आपका जो मेन बिजनेस है, चेयर बनाने का, फर्नीचर बनाने का, या टेक्सटाइल का काम है, या कंप्यूटर बनाने का काम करते हैं, तो उसमें जो आपने कॉस्ट लगाई होगी वही कॉस्ट कॉस्ट कहलाएगी। मीन्स दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या नहीं लेंगे? नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लेंगे। आप बताइए नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट के कोई भी चार एग्जांपल। यस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिट, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है, नॉन कैश होता है। आप मत बताइए बेटे, आपके नंबर पे आप बता नहीं पाओगे फिर, तो बोलने दीजिए। हाँ, 1 मिनट के बाद बोलो। मंदिर में डोनेशन दिया क्या है? चैरिटी करिए ना कंपनी, कस्टमर से नहीं मांग सकती। आप करते रहो चैरिटी, जो कमा रहे हो उसमें से करो। नॉन ऑपरेटिंग, बैठ जाइए। दो आप बता दो। इंश्योरेंस ऑपरेटिंग होता है दोस्त। मैंने कहा था अपने नंबर पे नहीं बोल पाओगे। इंश्योरेंस इज प्योरली ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होती है। आगे बोलिए। अरे शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अभी डोनेशन बोला था, डिविडेंड बोल दो, डिविडेंड पेड। तो ये डिविडेंड पेड करो ना करो, प्रोडक्शन से क्या लेना देना, ये सारे क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। बैठ जाइए, ठीक है। अच्छा बात ये है, आप खड़े हो जाएं। आप एक बार वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन कर दो। हाँ वेरिएबल कॉस्ट। कहाँ पर पर यूनिट सेम रहती है, कहाँ पर, कहाँ चेक करेंगे पर यूनिट सेम रहती है? नहीं ऐसे बोलिए, मल्टीपल कैपेसिटी लेवल पे। भाई जैसे आप 2,000 बना रहे हो, 3,000 बनाओ, 4,000 बनाओ, 5,000 बनाओ, तो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, पर यूनिट क्या होगी? सेम होगी। वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के कोई भी चार एग्जांपल दे दो। मतलब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? उन्होंने बोला था 3 एलिमेंट होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? मैंने लिखवा था वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स। लास्ट क्लास में भी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल जब कराया था उसमें लिखवाया था वेरिएबल कॉस्ट में ये आएगा। आप बताइए। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर नहीं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, 3 एग्जांपल हो गए। और 4 ही एग्जांपल होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स, यस वेरिएबल ओवरहेड, ये वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। अच्छा भैया, सेमी वेरिएबल के कोई भी 3 एग्जांपल दे दे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक कंपनी में ऐसा कौन सी कॉस्ट आपको लगती है कि उसमें वेरिएबल का नेचर भी होता है, फिक्स का नेचर भी होता है? और मैंने तीनों चारों अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। सेमी वेरिएबल, जैसे बिजली का बिल आता है, क्या लगता है, फिक्स है क्या? बिजली का बिल में एक परमानेंट अमाउंट चार्ज भी होता है, स्थायी शुल्क बोलते हैं।
फिक्स फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज होता है 150-200 रुपये गवर्नमेंट लेती है। और बाकी बिजली आती है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी बनाओगे ज़्यादा बिजली का कंज्यूम करोगे, ज़्यादा कंज्यूम करने पर ज़्यादा बिजली आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पावर कॉस्ट जो होती है ये सेमी वेरिएबल होती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक अभी हमने नाम लिखा था। रिपेयर मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 कंप्यूटर हैं, बैठ जाइए, 100 कंप्यूटर हैं, तो आप ना उसको मेंटेनेंस करवाते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं। तो वो जो इंजीनियर आता है वो क्या बोलता है, भैया एक विजिट करने के 5,000 तो लूंगा ही लूंगा। अब तुम्हारा एक कंप्यूटर खराब हो ना हो मेरे को मतलब नहीं है, मैं विजिट करने के क्या लूंगा 5,000, और पर कंप्यूटर ठीक करने के 200 रुपये और लूंगा। तो अगर आपके 5 कंप्यूटर खराब मिले तो 5 × 200 1,000 रुपये वो लग जाएंगे, और 5,000 मेरे लूंगा ही लूंगा। तो कुल मिला के कितना हो गया 6,000। अगर आपके 20 कंप्यूटर खराब निकले, 20 × 200 4,000 ठीक करने के, और 5,000 मेरे फिक्स वाले, तो कितने हो जाएंगे 9,000। तो इसका मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर फिक्स वाला हिस्सा भी आ गया और वेरिएबल वाला हिस्सा भी आ गया। इसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। आप बताइए सेमी वेरिएबल का नेचर क्या होता है, नेचर। यस, ये कह रहा है जी टोटल कॉस्ट में भी चेंज आ जाए और पर यूनिट में भी क्या आ जाए, चेंज आ जाए, अब ना तो वो फिक्स कहलाएगी ना वेरिएबल कहलाएगी। जो फिक्स नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, वो कहलाता है सेमी वेरिएबल। आप क्या आगे आप, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। सारे बच्चे अगला पॉइंट लिखेंगे जी, व्हाट इज अकाउंटिंग। लिखना अगला पॉइंट लिखना, अकाउंटिंग आ गया ना अगला पॉइंट। बताइए व्हाट इज अकाउंटिंग। 11वीं क्लास में पढ़ा था, हाँ 12वीं क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग। हाँ क्या करते हैं इसमें अकाउंटिंग में, एक एक वर्ड है बस सिंपल सा, बैठ जाओ लिखना। अकाउंटिंग मीन्स, सारे बच्चों लिखेंगे अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, बस। हाँ, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अच्छा ये काम हमने किस में किया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, किस में किया था। लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला पॉइंट लिखेंगे, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार आ जाते हैं, इसलिए कवर कर लेते हैं। क्या लिखा हमने, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग दो शब्दों से मिलके बना है, एक कॉस्ट जो कि हमारा हो चुका है, हम पता लगा चुके कॉस्ट क्या होता है, और अब इसका अकाउंटिंग कर दो। देखो मैं क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट तो मुझे पता चल गया ना कॉस्ट क्या है, अब इसका क्या कर दो, अकाउंटिंग कर दो। और अभी आपने क्या लिखा, अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, तो अब किसको रिकॉर्ड कर दो, कॉस्ट को रिकॉर्ड कर दो। देखना कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स, भाई अकाउंटिंग का मतलब चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, रिकॉर्ड ही करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ मनी रिलेटेड नहीं बोलेंगे आप, कॉस्ट रिलेटेड आइटम्स। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट रिलेटेड आइटम। पे किया नहीं किया हमें मतलब नहीं है, खर्चा हो गया रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन ऑपरेटिंग नेचर वाला कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, ऑपरेटिंग नेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा सब्जेक्ट का नाम तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, लेकिन हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाएंगे साहब, हम आपको पढ़ाएंगे कॉस्टिंग। क्योंकि जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हो ना, ये नहीं कहते कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग की क्लास में बैठा हूँ। किसकी क्लास में बैठा हूँ, अकाउंटिंग की क्लास में बैठा हूँ। ये थोड़ी कहते हो अकाउंटेंसी, आप क्या बोलते हो, अकाउंट की क्लास में बैठा हूँ। यहाँ पर क्या बोलोगे, कॉस्टिंग की क्लास में। लिखना व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्टिंग क्या होती है। अच्छा कॉस्टिंग बताने से पहले आप मुझे ना अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग करने के तरीके बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ऐसे आपको पेंडल बनाना है, ऐसे बैलेंस शीट बनानी है, ऐसे जर्नल एंट्री बनानी है, ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो जैसे अकाउंटिंग का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है करने का, वैसे ही
कोस्ट को समझाने के लिए कोस्टिंग बनाया गया। तो कोस्टिंग में कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी सहायता से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो लिखना, कॉस्टिंग मीन्स कॉस्टिंग मीन्स कॉस्टिंग मीन्स methods and techniques. Costing means methods and techniques with the help of these, जिनका हम हेल्प लेंगे, इसका मेथड और टेक्निक का। अच्छा, कॉस्टिंग क्या है जी? कॉस्टिंग मीन्स मेथड्स एंड टेक्निक्स with the help of which cost is computed, with the help of which cost is computed, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। अच्छा, कॉस्ट कंप्यूट बोल दें, कॉस्ट डिटरमाइन बोल दें, कॉस्ट एसरटेन कह दें, बात तो एक ही है ना। आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ विच कॉस्ट इज एसरटेन्ड। तो एसरटेन करना, कंप्यूट करना, डिटरमाइन करना, ये एक जैसी तो शब्द है। चलिए, ये हो गया कॉस्टिंग। इसका मतलब मैं आपको कॉस्टिंग में क्या पढ़ाऊंगा? कुछ तो मेथड्स पढ़ाऊंगा और कुछ मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? टेक्निक्स। जैसे मार्जिनल टेक्निक है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? मेथड्स है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये सारे क्या है? ये आपके मेथड्स है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब ये जो हम पढ़ते हैं ना, कॉस्टिंग, कॉस्ट, ये सारा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है ये? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो रहा होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों, आपको ये बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। जी, आप बताएंगे। ये लड़की, आपका नाम क्या है? कनिका। आप बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या लगता है आपको, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कोर्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इंस्टीट्यूट हमें कोर्स क्यों पढ़ा रहा है? निकालना नहीं? हाँ, देखो, पहले तो निकालना है, सही बात कह रही है, कोर्स निकालने के लिए पढ़ाते हैं। फिर क्या करते हैं? उसे कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिखिए। देखिए, नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने भाई, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट निकालो भाई। सीधी सीधी बात है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव अकाउंट बनाओ। यहाँ पर क्या बोलेंगे? कॉस्ट निकालो। मेटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर की क्या आएगी, ओवरहेड क्या आएगा, ये निकालो ना, कंप्यूट करो। नंबर 2, कॉस्ट कंट्रोल। पहले पता लगाओ कॉस्ट कितनी आएगी, आइडेंटिफाइड करो कॉस्ट को, कंप्यूट करो, फिर क्या करो? उसे कंट्रोल। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने कहा एक चेयर बनाने में 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो प्रयास करना आप 100 रुपए से ज़्यादा ना आए, उसे कंट्रोल करो वहीं के वहीं। हम ये नहीं करें कि कम करो। नंबर 2 में क्या करें? उसे वहीं कंट्रोल करो। ज़्यादा अगर कर दोगे, कि पता क्या होता है, जब भी आप कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं, आपने अभी बनाया नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन बनाने से पहले ही ऐड करना शुरू कर देते हैं। और जब ऐड करते हैं तो उसमें प्राइस लिखते हैं, इस प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो प्राइस देख के आएगा ना। तो वो आपने प्राइस कैसे डिसाइड किया होगा? आपने पहले कॉस्ट का अनुमान लगाया होगा, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। तो जहाँ लिखा था ना डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ओब्लिक करके लिखो। जहाँ नंबर 1 में क्या लिखा था आपने? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ओब्लिक करके लिखो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो एक्चुअल कॉस्ट आएगी या एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी? एस्टिमेटेड। भाई, एक्चुअल मुझे क्या पता? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मैं क्लास तो पढ़ाता ही हूँ, बेटे जो बाहर वाले बच्चे हैं खाना इधर उधर ना खाएं, मैं एक नया सेगमेंट डाल रहा हूँ और मैंने अपना एक ढाबा खोल लिया है। होटल नहीं करा अभी, क्या खोल लिया मैंने? ढाबा खोल लिया है। तो सारे बच्चे आके मेरे ढाबे पे खाना खाएंगे, तो आप नहीं पूछेंगे सर एक बार खाना खिलाने की कितना चार्ज लोगे, क्या हमारा टिफिन पर टिफिन क्या चार्ज लोगे? तो मैंने मान लो बता दिया भाई एक टिफिन के 70 रुपये लेंगे। तो मैंने कोई सपना आ गया था क्या 70 रुपये बोल दिया? या मैंने ऐसे किसी और का प्राइस उठा के सब लोग 70 ले रहे हैं तो मैंने बोल दिया 70? अरे उस 70 में मैं कितनी रोटियां दूंगा, कितनी सब्जी दूंगा, कितना चावल दाल दूंगा, या कोई मिठाई भी उसमें पेश कर रहा हूँ। तो ये पहले आप अनुमान लगाओ अपना। तो पहले मैं अपने उस रोटियां बनाने की, सब्जी बनाने की क्या निकालूंगा?
कोस्ट का अनुमान लगाऊंगा। अभी बनाई नहीं है, मैंने वो ढाबा भी नहीं खोला है। बस आप लोगों को बोल दिया कि भैया अगले महीने से आप सारे लोग क्या करेंगे, मेरे ढाबे पे अपना नाम लिखवाएंगे और दूसरी जगह खाना नहीं खाएंगे। और पर टिफिन में आपसे पर थाली क्या लूंगा, 70 रुपये लूंगा। तो आप कहेंगे, आप नहीं कह सकते सर आपने तो शुरू करा ही नहीं है, आप कैसे बता रहे हो। अरे मेरे पास अक्ल है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कोस्ट को अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कोस्ट का अनुमान लगा लिया कि 70 रुपये में 20 रुपये का मटेरियल लगेगा, 70 रुपये में। अच्छा 70 रुपये में 20 रुपये का प्रॉफिट भी है मेरा, तो 50 रुपये कॉस्ट मुझे को चाहिए। तो एक बार जब मैंने डिसाइड कर लिया कि 50 की कॉस्ट आएगी, तो अगर मेरी कॉस्ट 50 से ज़्यादा बढ़ गई, क्या मैं अपने टिफिन का प्राइस बढ़ा पाऊंगा, नहीं बढ़ा पाऊंगा ना। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो कॉस्ट को कंट्रोल करो, जितना आपने सोचा है उसके आसपास ही आए, उससे कम आए तो बेस्ट है। तो नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा आपको पता है इंडिया ना इसी बात पे स्ट्रगल कर रहा है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन चाइना चाइना किस पे चल रहा है, कॉस्ट रिडक्शन पे, इस पे चल रहा है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट को कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, सेलिंग प्राइस भी हम क्या रख सकते हैं, या तो मार्जिन ज़्यादा कमा लेंगे या फिर सेलिंग प्राइस भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा लोग 70 रुपये में रोटी दे रहा है, कल को मान लो मैं अपनी कॉस्ट रिड्यूस करके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़, अलग बात है, मैं कह रहा हूँ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करूंगा, मैं अपने घर वालों को ही रोटी बनाने में लगा दूंगा, एक एक बच्चा बच्चे को लगा दूंगा सारा उसी में, सैलरी मुझे नहीं देनी पड़ेगी, वो मिनिमम कॉस्ट में काम करेंगे। उनकी अगर मुझे सैलरी, तो देखो वेजेस तो ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ले लूंगा, मिनिमम लेवल पे। और जब घर वाले काम करेंगे तो जल्दी जल्दी काम करेंगे, वो टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। मतलब मैं ऐसे लेबर हायर करूंगा जो एफिशिएंट लेबर होंगे और जो कम समय में क्या प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी टिफिन के अंदर कच्ची रोटी आ जाए, आध पकी सब्जी आ जाए, तो कल को कस्टमर क्या बोलेगा, टाटा बाय बाय, आपने तो जो वादा किया था वो वादे पूरे ही नहीं करे, आप तो खराब खाना खिला रहे हैं, आप तो प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, आप तो वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे हैं। मतलब क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके अपनी कॉस्ट को क्या करो, रिड्यूस करो। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या लिखा, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। क्या लिखेंगे जी, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करो, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। अच्छा नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 होता है कंप्यूटेशन ऑब्लिग एस्टिमेट प्रॉफिट। नंबर 4 होता है प्रॉफिट एस्टिमेट करो। ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि भाई आप पर यूनिट क्या कमाना चाहते हो। आप ये बताइए ना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल प्राइस निकालना। तो एक तो मैंने अपना कॉस्ट एस्टिमेट करा, कॉस्ट को कंट्रोल करा, कॉस्ट को रिडक्शन कर दिया, और फिर मैंने अपना प्रॉफिट जाहिर कर दिया कि पर यूनिट 20 रुपये कमाऊंगा। तो जैसे ही मेरी कॉस्ट आ जाएगी, ऐड क्या कर दूंगा, प्रॉफिट। लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, सेल प्राइस। लास्ट में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, नंबर 5। नंबर 4 में है डिसाइड प्रॉफिट या कंप्यूट प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट डिसाइड करना। ठीक है जी। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर्मिनेशन या कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। दीज आर 5 ऑब्जेक्टिव। अब अगर मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, यही 5 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, 5 के 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा बीकॉम में बहुत लंबा चौड़ा लिखना होता है, ये सीएमए के अंदर जितना बताया गया, जितना पूछा गया उतना ही लिखना होगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर बना देंगे, जिसका सॉल्यूशन बन जाएगा वही जा पाएगा, जो सॉल्यूशन ना बना पाया उसको जाने नहीं दूं। एग्जाम्पल, उसको मैं 1 घंटा और पढ़ाऊंगा फिर। हाँ एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों, और जो जितना जल्दी आंसर देगा, प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा रजिस्टर में चेक करूंगा। प्रोडक्शन यूनिट 1000 यूनिट, और यहाँ पर है 2000 यूनिट। दो कैपेसिटी लेवल पे डेटा दे रखा है। आपको दे रखा है पावर कॉस्ट, क्या दे रखी है आपको, पावर कॉस्ट दे रखी है। अच्छा पावर कॉस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है 15,000 रुपये, 15,000। और यहाँ पर पावर कॉस्ट दे रखी है 25,000 रुपये, 25,000। आपसे कह रहे हैं कंप्यूट करिए, कंप्यूट करिए पावर कॉस्ट।
पावर कॉस्ट कंप्यूट करनी है फॉर 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स के लिए आपकी पावर कॉस्ट क्या आएगी? मतलब एक लेवल उन्होंने आपके सामने और पेश किया है, और इसकी क्या निकालनी है आपको? पावर कॉस्ट निकालनी है। देखो इसका है ना, एक एक मैं हिंट आपको दे सकता हूँ। जब दो लेवल पे आपको कॉस्ट पहले से दे रखी हो और तीसरे लेवल पे पूछा जाए, तो पहले पता करो कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल। उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बस कर लीजिए, हो गया। करो जल्दी। ऑनलाइन बेटे आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे मेरे वाले नंबर पे, ग्रुप में मेरा नंबर था ना अभी मैंने कहा था ज्वाइन, उस वाले नंबर पे इंडिविजुअली भेजेंगे, बोलेंगे नहीं, नहीं तो ये बच्चा लोग सुन लेगा। पहले आइडेंटिफिकेशन करो। क्या कह रही है? कैसे पता चला आपको? वेरिएबल है। कहाँ सेम वेरिएबल है? टोटल में चेंज तो हो रहा है। हाँ, टोटल में नहीं देखना, टोटल तो देखना ही देखना। और यूनिट भी चेक करो। तो पहले वर्किंग के अंदर क्या कर लो, आइडेंटिफिकेशन। दोनों लेवल पे टोटल में लिखो, पर यूनिट लिखो। पर यूनिट में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है तो लिखो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल का क्या ट्रीटमेंट होता है? जो ट्रीटमेंट होता है वही लिख दो, नंबर 1 नंबर 2। डायरेक्टली आंसर भी बना सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे ही आइडेंटिफाइड कर लिए हैं तो डायरेक्टली आंसर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिखा आपने? नहीं, नंबर 1 लिखो ना यहाँ पर। ये तो सेमी वेरिएबल हो गया। नंबर 1 क्या निकाल रहे हो ये? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये जो आपने लिखा है ये किसके लिए होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए। नंबर 1 लिखो यहाँ पर, नंबर 1। वर्किंग नोट 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, ये आपने पता कर लिया, ये क्या आपका? ये आपका सेमी वेरिएबल है। पता ना बेटे, पर यूनिट कितना आया था? पर यूनिट 15 रुपये, और यहाँ कितना? 12.5। टोटल में भी चेंज हो रहा है, पर यूनिट में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पहला आंसर ठीक है आप लोगों का। सेमी वेरिएबल है। आप रजिस्टर चेक करा सकती हैं। आप साथ नहीं लिखिए, आप लिखिए, एग्जाम में लिखना होगा। हाँ जी, सेमी वेरिएबल है, पता चला। निकालो फिर, आगे निकालो। बताओ, सेमी वेरिएबल का पता चलने के बाद नंबर 1 क्या करेंगे? नंबर 1 में क्या निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, सुनिए सुनिए, पावर कॉस्ट जो होती है ना, तो आपको इसी का नाम लिखना है ना, वेरिएबल पावर कॉस्ट। क्या लिख देंगे? वेरिएबल पावर कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल पावर कॉस्ट पर यूनिट। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटे? चेंज इन पावर कॉस्ट, चेंज इन पावर कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा बेटे, मुझे एक बात बताओ आप, मुझे लगता है कभी कभी आप होशियार हैं। अगर यहाँ पर क्वांटिटी की जगह पे, यूनिट की जगह पे आर्स होते तो चेंज इन आर्स, अब वेरिएबल कॉस्ट पर आ रहा था। अगर यहाँ पर आर्स की जगह पे किलोमीटर होते तो चेंज इन किलोमीटर, तो वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगा। तो जैसा क्वांटिटी लिखा हुआ है वैसा लिख दो, क्या दिक्कत है? बताइए, चेंज इन पावर कॉस्ट कितना हुआ? 25,000 माइनस 15,000, तो आपकी कॉस्ट में चेंज हुआ 10,000, डिवाइड बाई 2,000 माइनस 1,000। तो इसका मतलब ये हुआ 1,000 एडिशनल क्वांटिटी बनाने पर 10,000 रुपये की कॉस्ट बढ़ रही है। ईमानदारी से बताओ बेटे, क्या ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या लिखा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बताइए पर यूनिट क्या आ गया? इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि 1 यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी? 10 रुपये आएगी। 10 रुपये आएगी। तो ये पहला पार्ट क्या सभी बच्चों का मैच हुआ? चेक करूंगा बेटे, ऐसे बात नहीं बनेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब नंबर 2 में क्या निकाल लेंगे?
क्या निकालेंगे? फिक्स पावर कॉस्ट, मतलब पावर कॉस्ट का जो फिक्स वाला पार्ट है वो वाला कैलकुलेट करेंगे। बताओ फिक्स पावर कॉस्ट कैसे आती है? क्या करेंगे? देखो, टोटल जो आपकी पावर कॉस्ट है जो कि आपकी सेमी वेरिएबल है, इस टोटल पावर में से क्या माइनस कर देंगे? वेरिएबल माइनस कर देंगे। और अगर आप वेरिएबल माइनस कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगी? फिक्स आ जाएगी। अच्छा, डेटा आपकी किसके लिए दे रखा है बेटा आपको? डेटा आपको एक तो 1000 यूनिट्स के लिए दे रखा है, और दूसरा डेटा आपको 2000 के लिए दे रखा है। किसके लिए दे रखा है? 2000 के लिए। और तीसरा डेटा आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है? 3000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट निकालनी है। अलग से निकालूंगा, इसको मैं साथ दिखा रहा हूँ एक बार। बताइए टोटल पावर कॉस्ट कितनी है? 1000 बनाने की कितनी है? 15000। और 2000 बनाने की कितनी है? 2000 बनाने की 25000 है। तो बताओ चेंज कितना हुआ बेटे? चेंज कितना हुआ? 10,000 चेंज हुआ। 10,000 चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा एक बार। वेरिएबल पार्ट कितना आएगा? @ 10 रुपये पर यूनिट। ये 10 रुपये पर यूनिट आएगा। 1000 इंटू 10 कर दें, कितना हुआ? ये 10,000 हुआ। 2000 इंटू 10 कर दें, ये 20,000 हुआ। कल को अगर आप 3000 बनाओगे तो 3000 इंटू 10 कर दें, 30,000 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर तो यही होता है। पर यूनिट निकाल लीजिए और क्वांटिटी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, टोटल 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5000। तो ये कौन से वाला पार्ट बच गया बेटे? फिक्स वाला पार्ट बच गया। और 25 में से 20 गया, तब भी कितना बचा? 5000। आप क्या बोलेंगे? ओके, 1000 बनाने पर भी 5000, 2000 बनाने पे भी 5000, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो 3000 बनाने पे भी क्या होगा? 5000। तो 5000 की फिक्स कॉस्ट, 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कॉस्ट। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 35,000। ये आपका आंसर है, इस सेकंड वाले पार्ट का जो भी आपसे पूछा था, ये आपका आंसर है। अब दो बच्चे को भी चेक करा दो। अब कोई डाउट है पूछ लो, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा ये ढंग से लिखा करें ना, ठीक है? यहाँ लिख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी ये क्या है? पावर कॉस्ट पर यूनिट। फिर आपने बोल दिया सेम वेरिएबल है, तो पहला पार्ट क्या होता है? वेरिएबल निकालने का। और दूसरा पार्ट क्या होता है? फिक्स निकालने का। फिक्स कहाँ निकाला? अच्छा, यहीं से निकाल लिया, ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। बी कॉस्ट क्या होती है? बी कॉस्ट पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, शॉर्टकट अलाउड नहीं है यहाँ पर, ठीक है? वो भी चेक करने से ना मेरे को पता भी चल जाएगा किसकी राइटिंग बढ़िया है। आइडेंटिफाइंग 12-15 सेम वेरिएबल इन प्रोडक्शन, चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन, फिर यहाँ लिखो ना कंप्यूट फिक्स कॉस्ट। फिर ये वाला यहाँ नहीं लिखना है, नीचे लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट फॉर 3000। ये तो मैंने साइड में लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, अलग से पूछा है ना, ये तो वर्किंग का पार्ट है। सॉल्यूशन केवल ये है। देखो भाई, एक लास्ट बात देख लेना एक बार। आपका सॉल्यूशन क्या क्या पार्ट है? ये तो वर्किंग नोट था। ये आपका वर्किंग नोट था। सॉल्यूशन में केवल क्या आएगा? सॉल्यूशन में आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल पावर कॉस्ट। टोटल पावर कॉस्ट कितनी क्वांटिटी के लिए बेटे? फॉर 3000 यूनिट्स। एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपको पहले ही समझ के चलना पड़ेगा। ये यहाँ पर आप शो नहीं कर सकते हैं, ये तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने लिख दिया था, क्योंकि वो वर्किंग का पार्ट है। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेरिएबल पावर कॉस्ट। तो बताइए बेटे, आपकी वेरिएबल पावर कॉस्ट कितनी आ रही है? वेरिएबल पावर कॉस्ट आ रही है 10 रुपये। 10 रुपये पर यूनिट इंटू क्या करेंगे?
3000, तो कुल मिला के आपकी कितनी आ गई? 30,000 की तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। देन इसमें प्लस क्या करेंगे? इसमें आप प्लस करेंगे फिक्स पावर कॉस्ट। तो बताइए आपकी फिक्स पावर कॉस्ट कितनी आ गई? दोनों जगह 5 है तो इस जगह भी क्या आएगी? 5 ही आएगी, क्वेश्चन साइलेंट है। तो बताइए आपकी टोटल पावर कॉस्ट कितनी आ गई? तो टोटल आपकी आ गई 35,000। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।